पेश है दास्तान मौज किनारे खाए कड़ी एक। एक उजड़ा बाग, उसमें बैठा एक फ़कीर एक तारे के साथ गाता हुआ। उजड़े बाग का मैं पटवारी, शान है मेरी सबसे न्यारी। उजड़े बाग का मैं पटवारी, भाग गया जिस बाग का माली, करता हूँ उसकी रखवाली। कहने को ये बाग है मेरा, नाम नहीं मेरे कोई क्यारी। उजड़े बाग का मैं पटवारी, उजड़े बाग का मैं पटवारी। बाग है क्या बस है एक जंगल, हर झाड़ी के पीछे मंगल। आशिक कहीं नशेड़ी जुआरी, उजड़े बाग का मैं पटवारी, उजड़े बाग का मैं पटवारी। और साहब उस बाग में एक 25 वर्ष का युवक, जिसका नाम उसके माँ बाप ने दिलजीत रखा था, लेकिन बेचारा था दुखी दिल प्राणी। आया एक तारे वाले का गाना सुनकर, लेकिन शायद गाना भी उसके नसीब में नहीं था। एक तारे वाला आसमान की ओर मुंह करके बोला, ओ आसमान वाले, तू तो कहता था उजड़े बाग में कोई नहीं आएगा, जी भर के जितना बेसुरा गाना है गा ले, लेकिन यहाँ भी तूने भेज दी बेचैन रूह। इसकी बेचैनी मुझे गाने देगी। इससे तो अच्छा है मैं जाकर बाज़ारों की रौनक देखूं। कहकर फ़कीर चला गया। दिलजीत के हाथ में एक अखबार। आया था वो फ़कीर से अपने लिए दुआ मांगने, लेकिन जैसे दुनिया वालों ने उसे किनारा कर लिया था, वो फ़कीर भी इस डर से भाग गया कि कहीं दिल और दुनिया से दुखी दिलजीत उसे दुआ ही ना मांग ले। बेचारा दिलजीत। एक पल के लिए उसने जाते फ़कीर को देखा, फिर एक ईंट उठाकर उस पर बैठ गया। एक नज़र इधर उधर दौड़ाई, अखबार खोलकर यहाँ वहाँ देखता, गहरी सांस भरता अपने आप से कहने लगा, इस बाग का हाल भी मेरे जैसा ही है। न फूल न पत्ते, हर तरफ कांटेदार झाड़ियाँ। फूल संभाले नहीं गए, झाड़ियों को उगने से रोकने वाला कोई नहीं। लोगों को लगता है हम कांटे हैं, कांटे जो घर की बागीचे की रखवाली के काम तो आ सकते हैं, लेकिन किसी आंगन में उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। दूर किसी चाय वाले की आवाज़ आई जो दिलजीत के कानों से टकराई। आवाज़ की दिशा में देख कर एक ठंडी सांस भरता है, फिर अखबार पढ़ने लगता है। उस उजड़े बाग में दिलजीत जैसा ही एक और दिल जला आया। नाम था उसका जग्गी। जग्गी दिलजीत के पास आता है और उसे राम राम बुलाता है। चलो कोई तो उजड़े बाग में रौनक बनकर आया, ये सोचकर दिलजीत ने मुस्कुराकर राम राम कहा। सुनते ही जग्गी भी मुस्कुराया, बोला, ये राम राम भी क्या चीज़ है, पल में दो अजनबियों को परिचित बना देती है। मेरा नाम जग्गी है। खुशी हुई तुमसे मिलकर, बोला दिलजीत, और मेरा नाम दिलजीत है। ये अखबार आज का है, पूछा जग्गी ने दिलजीत के हाथों में अखबार देखकर। हाँ है तो आज का ही, उत्तर दिया दिलजीत ने। कोई हेडलाइन है ऐसी इसमें जो मेरे जैसे बेकार और नाकाम के काम की हो? फिर खड़े खड़े ही पूछा जग्गी ने। ब्रदर, तू तो बेकार और नाकामी है, मैं तो आज अनाथ और बेघर भी हो गया हूँ। गहरी सांस भरते दिलजीत बोला, हेडलाइन की बात करते हो? हेड की लाइनें तो कहीं और ही व्यस्त हैं। अखबार की हेडलाइनों पर किसका ध्यान जाता है? तो तेरी कहानी भी मेरी कहानी जैसी ही है। मेरे बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया। बैठ जाऊं? दिलजीत की आज्ञा सी मांगी जग्गी ने। यहाँ बैठकर क्या कहेगा? दिलजीत ने उदास मुस्कान फेंकते कहा, शहर जा, बाजार की रौनकें देख,
यहाँ सांपों के बिर हैं, किसी विषैले सांप ने पीछे से आकर डंस लिया, आसपास कोई झाड़ फूंक वाला भी नहीं मिलेगा। सांप तो तभी डंसता है, व्यंग से बोला जग्गी, जब उसको छेड़ो। सांपों से ज़्यादा डर तो भाई बंदों से लगता है। फिर बैठ जा और इस उजड़े बाग में बैठकर चिंतन कर के फूल खिलाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। फिर मैं भी तुम्हारी तरह विक्रमादित्य की गद्दी ले आऊँ, कहकर जग्गी इधर उधर देखने लगा। फिर एक कोने में पड़ी ईंट उठाकर दिलजीत के पास आकर बैठ गया ईंट पर और दिलजीत की ओर मुड़ता बोला, बीड़ी है ना? दिलजीत बोला, मैंने सोचा टाइम पास हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। दूर से चाय वाले की आवाज़ फिर आती है। जग्गी चाय वाले की आवाज़ सुनकर दिलजीत से पूछता है, चाय पिएगा? हाँ पी लूँगा। साथ में कुछ खाएगा भी? हाँ खा लूँगा। क्या खाएगा? ले आना ब्रेड के साथ 2 अंडों का आमलेट। मैं नमकीन मट्ठियों से ही काम चला लूँगा। बोला जग्गी, मट्ठियों से काम नहीं चलेगा? चल जाएगा, चल चाय के साथ मट्ठियाँ 2-2 मट्ठियाँ ले आना। तो फिर निकाल पैसे। जग्गी ने दिलजीत के आगे हाथ पसारा। पैसे? हैरान होकर दिलजीत ने जग्गी की ओर देखा। भाई पैसे तो चाय वाले को देने ही पड़ेंगे। दिलजीत हैरान होकर फिर जग्गी की ओर देखता है। जग्गी मुस्कुराते हुए कहता है, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि मैं तेरे पैसे लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा? भैया तेरा क्या पता, तू 9-2-18 हो जाए। अगर भाग गया तो मैं कौन सी तेरी टांग तोड़ लूँगा। जग्गी बोला, देख ज़मानत के लिए तेरे पास मेरी ये ईंट की ओर इशारा करके बोला, विक्रमादित्य की गद्दी तो है ही, पैसे निकाल। दिलजीत, ये ईंट, इससे मैं अपना सर फोड़ूंगा? चाय पिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी जेब को ढीला कर। भैया, जग्गी ने अपनी खाली जेब दिखाई। मेरी जेब तो पहले ही ढीली है। वाह जनाब वाह, तुम भी मेरे जैसा ही हो। मेरे पास तो यह अखबार खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो फिर यह अखबार? जग्गी ने अखबार की ओर देखकर पूछा। ये मत पूछ, रहस्यमय मुस्कान चेहरे पर लाता बोला दिलजीत। चलो पूछ लिया तो बता दो यार। दिलजीत बोला, ये अखबार। सिर झुकाकर कुछ पल सोचने लगा, फिर एक गहरा सांस लेकर बिना टिकट गाड़ी में से बचता बचाता, मैं गाड़ी से आया था ना बिना टिकट, छलांग लगा कर उतर गया था। तो एक घर के पास आया। उस घर के पास एक अखबार वाले ने ये अखबार आकर घर के बाहर टांग दिया था और मैंने चुपके से यह अखबार उठा लिया और यहाँ आकर बैठ गया। जग्गी बोला, भैया फिर तो तू मेरी कैटेगरी का लगता है। यह अलग बात है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अरे मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा ही हूँ, बोला दिलजीत। फिर तो भैया तुम्हारे साथ ही वही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। और तेरे साथ क्या हुआ? बापू कहता। जग्गी बोला, मैंने सारी उम्र का तुम्हारा ठेका नहीं लिया। अगर कोई काम धंधा नहीं करना तो अपनी राह ले। दिलजीत बोला, और मेरा बापू कहता, बेटा तुम्हारे कारण हमारी जितनी बेइज्जती हुई है ना मोहल्ले में, ऐसी किसी के साथ ना हो। अब तू हमारे घर से भाग जा। तुमने ज़रूर पड़ोसियों की लड़की को छेड़ा होगा, बोला जग्गी।
अरे नहीं यार, दिलजीत मुस्कुराकर बोला, पड़ोसियों की लड़की तो रोज़ मुझे छेड़ती थी, मैंने उसको कभी घास नहीं डाली। क्या बात, वो सुंदर ना थी? नहीं, सुंदर तो थी, लेकिन थी हिंदी फिल्मों में। वो टुनटुन देखी है ना? हाँ देखी है। वो टुनटुन की भी माता लगती थी, पूरे 12 मन की होगी। जग्गी बोला, फिर जैसे आज किसी के घर के आगे से ये अखबार उठा लाया, कहीं तूने चोरी तो नहीं की? अरे जाने दे भैया, ऐसा कुछ नहीं। तो दिलजीत बोला, मेरे माँ बाप को चाहिए थी बहू रानी। हमारा घर बार देखकर अच्छे अच्छे रिश्ते आए, जो आता मुझे देखकर खुश हो जाता, कहता हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। ये तो उससे भी बढ़कर है। मेरे माँ बाप यह सुनकर खुश हो जाते और फिर लड़की वाले मेरे माँ बाप से पूछते, साहब ये तो बताइए आपका लाडला करता क्या है? तो मेरा बापू मुस्कुराकर बोलता, हमारा लाडला तो भाई ऐश करता है। सुनते ही बिना कुछ खाए पिए लड़की वाले हवा हो जाते। अच्छा, फिर एक दिन मैंने बहुत बड़ा खतरनाक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? तो दिलजीत ने क्या फैसला लिया, ये कहेंगे अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार।